ईशा ने सूरज को गिरफ्तार किया। पूरे परिवार में सन्नाटा छा गया। ईशा के चेहरे पर कानून का कड़वा तेवर था, लेकिन उसकी आंखों में कहीं न कहीं गहरा दर्द छिपा था। सूरज ने हथकड़ी पहने हुए भी ईशा की आंखों में देखते हुए कहा, ईशा, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी ड्यूटी निभा रही हो, लेकिन तुमने देखा वो पूरी सच्चाई नहीं है। पापा की हालत और मेरी खामोशी के पीछे एक बहुत बड़ा राज है, जिसे मैंने तुमसे सिर्फ इसलिए छुपाया ताकि तुम सुरक्षित रहो। तभी वहाँ बंटी दौड़ता हुआ आता है और ईशा से कहता है, भाभी प्लीज, दादा भाई, मेरा मतलब है सूरज भैया को मत ले जाइए। इन्होंने जो कुछ भी किया परिवार और पापा की जान बचाने के लिए किया है। ईशा का पारा और चरच जाता है। वह गरजती है, बंटी, कानून के सामने कोई दादा भाई नहीं होता, और अगर इन्होंने अपराध किया है तो इन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। तभी व्हील चेयर पर बैठे पापा जी, जो अभी तक ऑक्सीजन मास्क के कारण कुछ बोल नहीं पा रहे थे, धीरे से अपना मास्क हटाते हैं। उनकी कांपती हुई आवाज कमरे में गूंजती है, ईशा बेटा, रुक जाओ, सूरज बेगुनाह है। वो तो उस दादा भाई के जाल से हमें निकालने की कोशिश कर रहा था, जिसे तुम अभी तक नहीं ढूंढ पाई हो। ईशा चौंक जाती है। क्या सूरज वाकई किसी गहरी साजिश का शिकार है? और क्या ईशा अपने ही पति के खिलाफ खड्डे दी होकर उस असली दुश्मन दादा भाई तक पहुंच पाएगी? कि क्या ईशा अपने प्यार और अपनी वर्दी के बीच संतुलन बना पाएगी, या यह गिरफ्तारी उनके रिश्ते का अंत बन जाएगी? ईशा का कर्तव्य और द्वंद्व। ईशा वर्दी की मर्यादा और कानून के प्रति अपनी निष्ठा के कारण सूरज को गिरफ्तार तो कर लेती है, लेकिन उसके मन में गहरे सवाल उठने लगते हैं कि आखिर सूरज ने ऐसा क्यों किया। सूरज का समर्पण। सूरज शांति से अपनी गिरफ्तारी स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वह ईशा को उस खतरे से दूर रखना चाहता है जो दादा भाई की सच्चाई के कारण ईशा पर आ सकता है। पापा जी का खुलासा। व्हील चेयर पर ऑक्सीजन सपोर्ट पर बैठे पापा जी अपनी स्थिति को संभालते हुए ईशा को यह बताने की कोशिश करते हैं कि सूरज ने जो कुछ भी किया वह परिवार को बचाने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा था, न कि कोई अपराध। बंटी की व्यग्रता। बंटी, जो सूरज के साथ मिलकर पूरे समय ईशा से सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रहा था, अब ईशा के सामने पूरी सच्चाई उगलने के लिए मजबूर हो जाता है ताकि सूरज को निर्दोष साबित किया जा सके। नया मोड़। ईशा को अब एहसास होता है कि उसने जिस दादा भाई को पकड़ दे बेचने के लिए सूरज को दोषी माना, वह असल में कोई और है, और सूरज उसी के खिलाफ छिपकर लड्डू बेच रहा था। ईशा के मन में उठा तूफान थाने के लॉकअप में सूरज को बंद करने के बाद ईशा पूरी तरह से टूट चुकी है। उसका आईपीएस ऑफिसर का अनुशासन और एक पत्नी का दिल, दोनों एक दूसरे से लाडी बेच रहे हैं। उसे समझ नहीं आ रहा है कि जिसे वो अपना सबसे प्यारा पति ब्रह्मचारी मानती थी, वो आखिर एक अपराधी की तरह क्यों खरीदा है। पापा जी का गंभीर खुलासा। अस्पताल के रास्ते में पापा जी की हालत बिगड़ने लगती है, लेकिन वे ईशा का हाथ पकड़ दे ढाकर बद्धी मुश्किल से कुछ शब्द बोलते हैं। ईशा बेटा, सूरज अपराधी नहीं है। वह तो अपनी पहचान छुपाकर उस दादा भाई की काली दुनिया को खत्म करना चाहता था, जिसने हमारे परिवार पर हमला किया था। वह जो गन सूरज के पास थी वह कोई अवैध हथियार नहीं, बल्कि उसे एक मिशन के तहत मिली हुई थी। बंटी की एक नई योजना इधर। बंटी को एहसास होता है कि ईशा को सच पता चल गया है, लेकिन अब खतरा और भी बरस गया है, क्योंकि दादा भाई को खबर लग चुकी है कि सूरज जेल में है और अब कोई उसे बचाने वाला नहीं है। बंटी अब चुपके से सबूत जुटाने में लग जाता है ताकि ईशा को सूरज की बेगुनाही का पक्का सबूत मिल सके। ईशा का बड़ा फैसला। ईशा अपनी वर्दी की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए फाइलें फिर से खोलती है। उसे अपनी पुरानी जांच में एक बड़ी चूक दिखाई देती है। अब ईशा के सामने दो रास्ते हैं, या तो वो सूरज को एक अपराधी मानकर कानून का पालन करे, या फिर अपने पति की असली लड़ाई में उसका साथ देकर उस असली दादा भाई को ढूंढ निकाले। ईशा का मिशन, सच्चाई की खोज। पापा जी की बातों और फाइल में मिली नई कड़ियों को जोड़ते हुए ईशा को यह एहसास होता है कि उसने बिना पूरी सच्चाई जाने सूरज को गिरफ्तार कर बहुत बड़ी गलती की है। अब वह एक पत्नी और एक पुलिस ऑफिसर, दोनों के फर्ज के बीच फंसी है। जेल के अंदर का दृश्य। सूरज लॉकअप में बैठा शांत है। वह अपनी गिरफ्तारी को भी अपने मिशन का हिस्सा मानता है। बंटी गुपचुप तरीके से ईशा के पास पहुंचता है और उसे वह साक्ष्य देता है जो साबित करता है कि सूरज ने अपनी गन का उपयोग हमेशा दादा भाई के गुंडों से परिवार की सुरक्षा के लिए किया था, न कि किसी गलत काम के लिए। सूरज को अब यह डर सता रहा है कि ईशा के सच जानने के बाद अब असली दादा भाई उसे और ईशा को निशाना बना सकता है। नया मुद्दर। ईशा तुरंत अपने उच्च अधिकारियों से सूरज की फाइल को दोबारा जांचने की अनुमति मांगती है। जैसे ही वह सूरज को रिहा करने के लिए कागजी कार्रवाई पूरी करती है, उसे पता चलता है कि दादा भाई ने जेल के अंदर ही सूरज पर हमला करने के लिए अपने आदमी भेज दिए हैं। ईशा अपनी वर्दी पहनती है और अपनी टीम के साथ सीधे जेल की ओर निकल पड़ दिखती है। अब उसे सिर्फ सूरज को निर्दोष साबित नहीं करना है, बल्कि उसे बचाना भी है। क्या ईशा समय रहते सूरज तक पहुंच पाएगी, या सूरज को खुद ही उन हमलावरों का सामना करना पड़ेगा? ईशा के पहुंचने से पहले ही जेल के भीतर दादा भाई के भेजे हुए हमलावरों ने सूरज को घेर लिया है। सूरज अपनी जान बचाने के लिए उन हमलावरों से लड़ाई शुरू कर देता है, लेकिन वह पूरी तरह से निहत्था है और पुलिस की हिरासत में होने के कारण वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। बंटी दूर से सब देख रहा है और वह छुपकर ईशा को फोन कर देता है कि सूरज की जान खतरे में है। ईशा की एंट्री और सच्चाई का सामना। ईशा जेल के कॉरिडोर में पहुंचती है और अपनी गन निकालकर हमलावरों को चेतावनी देती है। जैसे ही ईशा ने हमलावरों को काबू में किया, उसने देखा कि सूरज बुरी तरह घायल हो चुका है, लेकिन उसने अभी भी अपना आपा नहीं खोया है। सूरज ईशा की ओर देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि उसने उसे गिरफ्तार करके सही किया, क्योंकि इस तरह
वह कम से कम दादा भाई के रडार से थोड़े समय के लिए दूर हो गया था। लेकिन अब असली युद्ध शुरू हो चुका है। रहस्य का खुलासा इसी बीच ईशा को हमलावरों के पास से एक ऐसा दस्तावेज मिलता है जो सीधे दादा भाई की पहचान को किसी बड़े सरकारी अधिकारी या मोहल्ले के किसी ऐसे व्यक्ति से जोड़ता है जिसे ईशा अब तक अपना शुभचिंतक समझती थी। ईशा को अब यह समझ आ गया है कि यह कोई साधारण दुश्मनी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो उनके परिवार की नींद हिलाने के लिए रचा गया था। ईशा अब अपने पति को बचाने के बाद उसे अपने साथ घर ले जाती है, लेकिन अब वह सूरज की पत्नी के साथ साथ उसकी सहयोगी भी बन चुकी है। अब उन दोनों का लक्ष्य एक ही है, दादा भाई का नकाब उतारना। क्या ईशा उस धोखेबाज का पता लगा पाएगी जो उनके ही करीब है? रहस्य का खुलासा और नया मोर्चा। जेल से सूरज को सुरक्षित घर लाने के बाद ईशा ने उस दस्तावेज को डिकोड किया जो उसे हमलावरों से मिला था। दस्तावेज से पता चलता है कि जिस दादा भाई का खौफ पूरे मोहल्ले में है, उसका संबंध असल में घर के ही किसी करीबी व्यक्ति से है। अगर दोस्तों ये अपडेट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही जबरदस्त, दमदार और सबसे तेज अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल टॉप एंटरटेनमेंट अपडेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।